बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गोहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 6 चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए कि मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि लताइफ और पहेलियों को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझकर बता सकें, मजमून नवीसी कर सकें, अपनी जमात के मायार के मुताबिक मुरक्कब जुमले बना सकें, खतूत नवीसी कर सकें, नसर पढ़कर खुलासा लिख सकें, हरूफ फजाइया की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, मश्क की जो सरगर्मी हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। दर्ज झेल को दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ें और इनका मफहूम अपने अल्फाज में बयान करें। हमारे सबक में से चंद इबारतें ली गई हैं, उनको हमने पढ़ना है और उनका मफहूम बताना है। अलिफ, चच्ची का जी अच्छा ना था, गला आ गया था, इसकी वजह से हल्की हल्की हरारत भी थी, मुंह सर लपेटे दालान में पड़ी थी। आइए वजाहत करते हैं। धोबन चचा छक्कन की बेगम से धोने के लिए कपड़े लेने आई, मगर उस दिन चची की तबीयत खराब थी, उनका गला खराब था यानी पक गया था, हल्का हल्का बुखार भी महसूस हो रहा था, इसलिए वो सब काम छोड़कर दालान में सुकून की खातर लेटी हुई थी। बे, चची बोली, ए खुदा के लिए तुम रहने देना, हल्कम डालोगे सारे घर में, पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं है। वजाहत करते हैं। चची ने धोबन को कपड़े देने से इनकार कर दिया कि उनकी तबीयत खराब थी, मगर चचा छक्कन ने अपनी खिदमत पेश की कि वो कपड़े इकट्ठे करके दे देते हैं। चची ने फौरन मना कर दिया कि वो जानती थी कि चचा ने सारे घर को बखेर कर रख देना है, सारे घर को हलकान कर देना है, जबकि उनकी तबीयत पहले ही खराब थी। जीम, मैं कहता हूँ आखिर ये मर्ज क्या हो गया है तुम लोगों को, जहाँ काम की सूरत देखी खिसक जाने की ठहरा ली। मफहूम वाजे करते हैं। चचा ने सब मुलाजमीन और बच्चों को कपड़े इकट्ठे करने पर लगा दिया, सबको भगा भगा कर थका दिया, फिर भी उनसे कह रहे हैं कि तुम सब लोगों को कोई मर्ज हो गया है कि जब भी कोई काम कहें तो इधर उधर खिसक जाते हो। दाल, सबके कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे, साथ ही बताना होगा इतने गर्म कपड़े हैं, इतने रेशमी और इतने सूती। वजाहत करते हैं इस इबारत की। चचा ने सारे घर से कपड़े तो इकट्ठे करवा लिए, अब इनकी फहरिस्त बनाई जाए कि सब कपड़े अलग अलग लिखे हों, साथ ही ये भी लिखा हो कितने कपड़े गर्म हैं, कितने रेशमी और कितने सूती हैं, ताकि बाद में आसानी हो। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। यहाँ पर हमारे लिए कुछ लताइफ दिए गए हैं, इनको आपने गौर से सुनना है और फिर समझना है। दर्ज झेल को पढ़ें और सोचें कि इनमें क्या खास बात थी। अलिफ, एक शेखी मार दोस्त दूसरे के गांव गया और सेब देखकर कहने लगा, इतने छोटे सेब हमारे यहाँ तो इससे 3 गुना बड़े होते हैं। दोस्त समझ गया, होते होंगे। फिर तरबूज की बेलों की तरफ इशारा करके कहने लगा, वो देखो हमारे अंगूर, क्या तुम्हारे यहाँ भी इतने बड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर कोई शेखी मार रहा हो, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा हो, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि उसको समझ आ जाए कि जितनी बात होती है उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि वो सेब का तो एक ही जिसामत होती है, उससे बड़े सेब तो नहीं हो सकते। तो उसको एहसास दिलाने के लिए दूसरे दोस्त ने कहा कि वो हमारे अंगूर हैं, जबकि अंगूर तो तरबूज की तरह से बड़े बड़े नहीं होते। अब आगे पढ़ते हैं। गाहक गुस्से में, कसाई, भाई मैं कितनी देर का खड़ा कह रहा हूँ, मुझे फारिग कर लो। कसाई, बस जनाब 1 मिनट, टोका तेज कर लूं, आपका कीमा बनाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस लतीफे में कसाई ने कीमा बनाने की बात ये नहीं की कि वो गाहक का कीमा बना देगा, बल्कि यहाँ पर उसने ये कहा है कि गाहक के लिए कीमा बना दूंगा। तो बातचीत करते हुए हमें थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए, ताकि अगले सुनने वाले को नागवार ना गुजरे। जी, औरत गवाले से, भाई कल जो दूध तुमने दिया वो खट्टा निकला। गवाला, बहन ये शिकायत और घरों से भी आई है, दरअसल हुआ ये था कि भैंस ने लीमू खा लिए थे। तो
तो प्यारे बच्चों, इस लतीफे में हम देख सकते हैं कि गवाला किस कदर ढटाई का मुजाहरा कर रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि भैंस ने लीमू खा लिए हो और दूध खटा दिया हो? हकीकत में ऐसा नहीं था, बल्कि उस दिन गवाले का दूध खराब हो चुका था, लेकिन उसने ये बात अपने ऊपर तो आने नहीं दी, बल्कि सारा कसूर भैंस का निकाल दिया। उस्ताद शागिर्द से कोई लंबा सा लफ्ज लिखे। शागिर्द ने लिखा रबड़। तो उस्ताद ने पूछा, अरे ये क्या? शागिर्द, जनाब इसको जितना चाहें खींचकर लंबा करें, क्योंकि आखिरी लफ्ज अड़े है, तो जितना ज्यादा हम इसको पढ़ते जाएंगे वो लंबा होता जाएगा। लेकिन असल में लफ्ज रबड़ लंबा नहीं है, बल्कि जो रबड़ है उसको अगर हम खींचे तो वो लंबा हो जाता है। उसने लफ्ज लंबा लिखने की बजाय जो चीज खींचने से लंबी हो जाती है उसका नाम लिख दिया। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ लिखें। सवाल नंबर 7 हम हल करेंगे। दर्ज झेल के जुमले बनाएं। हलकान होना। चचा छक्कन ने कपड़े इकट्ठे करने में सारे घर को हलकान कर दिया। दखलदार माकूलात। चची मर्दों के घर के कामों में दखलदार माकूलात के सख्त खिलाफ थी। चिपका हो रहना। अब्बू की डांट सुनकर मुन्ना चिपका होकर बैठ गया। आग लगना। धोबन के इख्तलाफ करने पर चचा को तो गोया आग ही लग गई। लते लेना। धोबन की गलती पर चचा ने उसके खूब लते लिए। हाथ पांव फूलना। चची के कपड़ों के बारे में सुनकर चचा के हाथ पांव फूल गए। सिटी गुम होना। चोरी पकड़े जाने पर मेरी तो सिटी ही गुम हो गई। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 8। सबक चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो आइए खुलासा लिखते हैं। घर के कामों में बिला वजह मर्द का दखल देना औरतों को नागवार गुजरता है, मगर चचा छक्कन को घर के मामलात में दखल देने का ऐसा मर्ज लाहक है कि जहां मौका मिला फिर लंगोट कस लिया। इस मज़ाहिया सबक में यह बताया गया है कि औरतों के काम अगर मर्द करेंगे तो नुकसान होगा। एक दिन चची की तबीयत नासाज थी। गला खराब होने की वजह से हल्का हल्का बुखार भी महसूस हो रहा था। धोबन कपड़े लेने आई तो चची ने साफ इनकार कर दिया कि 2 दिन के बाद आना। चचा छक्कन दूसरी तरफ दालान में बैठे सुन रहे थे। फौरन अपनी खिदमत पेश की। चची ने लाख मना किया कि सारे घर को हलकान कर डालोगे, मजीद काम बढ़ा दोगे, मगर चचा छक्कन को इसमें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। फौरन सब मुलाजमीन और बच्चों को भगाया कि जहां जहां जो कपड़ा नजर आए उठा लाओ। खुद उनके कमरे की चारपाइयों के नीचे से मिले। हत्ता के एक बुनियाद तो आतिशदान में से मिली जो उन्होंने बूट साफ करके वहां डाल दी थी। बच्चों ने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी उतरवा लिए। आधे घंटे की मेहनत के बाद सारे कपड़े दालान में जमा हो गए। अब चचा ने कपड़ों का मुआयना शुरू किया। कभी धोबन की शामत आ जाती और कभी बच्चों की। अब उन्होंने बच्चों को नया हुक्म दिया कि अपने अपने कपड़े अलग करो। धोबन ने बहुत वावेला किया कि रहने दो, वो खुद अलग करेगी, मगर बच्चे कहाँ सुनते। किसी बच्चे का कमीज पर झगड़ा तो किसी का कोट पर, कोई कुर्ते को अपनी तरफ खींच रहा तो कोई दूसरी तरफ। कपड़े चर चरर फट रहे थे। चचा फहरिस्त बनाते बनाते डांट भी देते। अब फहरिस्त बनाने की बारी आई तो चचा ने धोबन को साफ कह दिया कि वो बेवकूफ है, कपड़े हर बार बदल देती है, इसलिए बार वो खुद फहरिस्त बनाएंगे। बच्चों के कपड़ों पर फिर झगड़ा। धोबन कहे ये कमीज छोटन मियाँ की है, चचा इसरार करें कि नहीं बन्नों की है। धोबन कहे वो कोई पहली बार लेकर जा रही है। चचा बोले बच्चे तुम्हारे हैं या उनके। अब फहरिस्त बनाने के बाद जब मिजान किया तो एक और हंगामा शुरू हो गया। धोबन गिनती तो 59 बनते, चचा गिनते तो 61 बनते। 1 घंटा की तगोदो के बाद मालूम हुआ कि धोबन ने 2 जोड़ी मोजे लिखे और चचा ने 4 लिखे। इस पर भी धोबन की खूब शामत आई कि चचा का वक्त जाया करा दिया। धोबन जो 12 बजे आई थी 4 बजे रुखसत हुई। चचा बड़े फख्र से बोले कि उन्होंने धोबन को निपटा दिया। चच्ची जल कर बोली कि धोबन को अलग शर्मिंदा किया, साथ आधा दिन भी बर्बाद कर दिया। हौसला शिकनी के अल्फाज सुनकर चचा नाराज होकर लेट गया। चची ने फहरिस्त देखकर कहा कि रेशमी हल्के फिरोजी रंग की कमीज तो उन्होंने इस्त्री करने को एक तरफ करके रखी थी, उसमें उनके सोने के बटन भी थे, वो उतार लिए। अब तो चचा की जान पर बन गई। कहाँ की नाराजगी, कहाँ का शिकवा। फौरन घर से भागे धोबन की तलाश में। एक एक को पकड़कर पूछ रहे थे कि किसी ने धोबन को जाते तो नहीं देखा।
ताहम अभी तक तो चचा बटन लेकर वापस नहीं आए। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 9। कुतुब फरोश के नाम किताबें बजरिया VPP मंगवाने के लिए खत लिखें। तो प्यारे बच्चों, आइए लिखते हैं कुतुब फरोश के नाम खत। मोहतरम जनाब मैनेजर, बाबर बुक डिपो लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। बराह करम दर्ज कुतुब बजरिया VPP पार्सल जितनी जल्द मुमकिन हो जेल में दिए गए पता पर अरसाल फरमा दें। इल्तमास है कि किताबें नए एडिशन की हों और इनके वर्क और जिल्द दुरुस्त हालत में हों। कीमत में भी मुमकिन हद तक रायत फरमा दें। शुक्रिया। नंबर 1, उर्दू कवायदो इंशा जमात हफ्तुम 1 अदद। नंबर 2, इंग्लिश ग्रामर 1 अदद। नंबर 3, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 अदद। नंबर 4, इंग्लिश डिक्शनरी पॉकेट साइज 1 अदद। न्याजमंद फाइक अहमद वल्द कारी शकील अहमद, जमात हफ्तम जिनाह, रोल नंबर किंडरगार्टन हाई स्कूल फैसलाबाद। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क की अगली सरगर्मी जुबान शनासी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हरूफ फजाइया की तारीफ। वो खास अल्फाज जो जोशो जज्बात के इजहार के लिए बेसाख्ता जुबान से अदा हो जाएं, फजाइया कहलाते हैं। अगर वो किसी की खूबी जाहिर होने पर तारुफ के लिए अदा हो, तारीफ के लिए अदा हो तो हरूफ तहसीन कहलाते हैं। अगर हैरत के इजहार के लिए हो तो हरूफ इस्तेजाब कहलाते हैं। अफसोस के लिए हो तो हरूफ तासुफ, पुकारने के लिए हो तो हरूफ निदा, और अगर खुशी का इजहार मकसूद हो तो हरूफ इनबसात कहलाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हमने हल करना है सवाल नंबर 10। दर्ज झेल में से हरूफ इस्तेजाब यानी इस्तेजाबिया और हरूफ तहसीन अलग करें। तो पहले हम देखेंगे कि हरूफ कौन कौन से हैं, इनकी फहरिस्त पढ़ेंगे। सुबहान अल्लाह, वाह वाह, उफ, अरे, अल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अफसोस, शाबाश। अब इनमें से हम अल्फाज अलग अलग करेंगे। हरूफ तहसीन के अल्फाज हैं सुबहान अल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह, शाबाश, अल्लाह अल्लाह। हरूफ इस्तेजाबियां हैं उफ, अरे, अस्तगफिरुल्लाह, अफसोस। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 11। दर्ज झेल को मुनासिब जुमलों में मौका महल की मुनासबत से इस्तेमाल करें। वाह वाह, जुमला बनाते हैं। वाह वाह, क्या कलाम पेश किया है आज शायर ने। अगला लफ्ज है शाबाश, जुमला बनाएंगे शाबाश। इसी तरह कामयाबी का सफर जारी रखो। क्या कहने, जुमला बनाते हैं। क्या कहने जनाब, आपकी जहानत तो बेमिसाल है। बहुत खूब, जुमला है बहुत खूब, आपने एक उम्दा तहरीर लिखी है। क्या, जुमला है क्या आज उस्ताद साहब नहीं आएंगे। हैं, जुमला बनाते हैं। हैं, तुमने आज फिर मेरा काम मुकम्मल नहीं किया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।